यस, वेलकम आयशा। आप हो गई जाए। हाँ आयशा, जब तक ये बाकी लोग आ रहे हैं मैं एक आपसे बात करूं। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। अभी ड्यूरिंग सेकंड सेशन जो हमारा चल रहा था ना, उसमें मुझे कोई टेक्स्ट आया था, मेरे कोई लाहौर से बाहर मुझे जाना पड़ गया। जी सर। डेथ हो गई है। हाफसाबाद जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सेशन मैं कंप्लीट करता हूँ, तो जी नेक्स्ट सर। सेशन के लिए ना मैं फिर इवनिंग में आपसे बात करूँगा, कोई चीज़ शेयर करूँगा। और मीन टाइम ना आप फिर से कोई 6 वॉलंटियर्स ले लीजिएगा, तो कोई नई चीज़ हम देंगे, वो उस पर अपनी नेक्स्ट क्लास तक प्रेजेंटेशंस बना लेंगे। ये लोग जिन्होंने आज किया है, इनको हम दोबारा रहमत नहीं देंगे। ठीक है, जी ठीक हो, जी ठीक हो। बात बात समझ गई हो ना मेरी? जी तो बिल्कुल, जी बिल्कुल। आज वाले पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और जी ठीक। रेस्ट ऑफ द पीपल में से जो भी आना चाहें हम उनको खुद फोर्स जी नहीं करेंगे। वॉलंटियर जो आना चाहें मोस्ट वेलकम। जी ठीक हो गया सर। एक और चीज़ है कि जो अटेंडेंस आज मैं नहीं मार्क कर सकती हूँ, अगर जुबैर साहब आते हैं तो काइंडली ये अगर आप कह दें कि वो अटेंडेंस मार्क कर लें आज। अच्छा, मैं कह देता हूँ। सॉरी। तो ये बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे क्लास में? जी सर, इनको शेयर किया है, असल में वो कंफ्यूज है कि शायद प्रीवियस ही है। अब वो एक्सपायर हो गया था उसका। जी आप तब तक बिस्मिल्लाह पढ़ें, बीच में वो शामिल हो जाते जी सर, हैं। स्टार्ट जी करें सर, आप। जी सर, ठीक है। ठीक है सर। मैंने एक तो अभी कोई आया नहीं है तो मैं बात करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लगा बाकियों को देख के कि शायद मैंने मटेरियल बहुत ज़्यादा ही इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि आर्टिकल वाज टू लेंथी। आप कट शार्ट अच्छा कर लेना। खासा लेंथी था। आप इस तरह जी करें, जो बीच में बड़ी जी स्लाइड्स हैं ना उनको आप स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं सारी स्लाइड्स जी पढ़ना। सर। सर मैं उसमें से जो स्लाइड्स हैं उनमें से कुछ चीज़ें पढ़ लूंगी, हाँ, हर ऐसा चीज़ कर को लें। नहीं उस तरह फोकस। जी हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ 15 स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, 5 6 जी। काफ़ी थी। तो आप और इसमें एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो सुनाने हाँ की कोशिश की। क्योंकि जिस ठीक तरह है। तो बसुम ने कहा था कि इसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हमें जो प्रीवियस नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ तो फिर हाँ हाँ, कोशिश तो बहुत की है कि जितना भी हम अंडरस्टैंड कर सकें उसको देखते करें, गुड, अच्छा किए। आप स्किप करते जाइएगा, आगे चलते जाइएगा। बस आ गए हैं जी लोग, ठीक आ रहे हैं, आप करें शुरू। है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. This is Aisha Nazar, and today I'm going to present. I'm going to give presentation on an article review that is written by Miguel Perez. So first of all, I would like to talk about the key terms that are used in the topic: language and identity. If we talk about the language in general terms, it's a method of human communication, either spoken or written. So language basically consists of the use of words in a structural and a conventional way. You use the words according to your own subjective choice, and you produce the words and then you reproduce them in a conventional way. So this is how we cover the term language. When we talk about identity, identity is a very broader term. Maybe if somebody asks about my identity, this is the name, my gender, my nationality, or my profession comes in my mind. But if you can see in this figure, there are a lot of things that come under this. So it's a complex mix of things. So if we merge language and identity both, we cannot take one out of the other. So language and identity are closely interwoven and are closely related to each other. For example, if you may read any piece of writing, and through the choice of the word, sometimes you guess who the writer is. So this is how they are closely interrelated. Same individual can show different behavior in different contexts. So here I feel that the people are behaving as actors, and they behave differently in different contexts. So basically, the choice of words can be individual, subjective, or it can have the general quality as well in terms of the specific context and tradition. But if I can see the language, it is not stereotypical of the characters and the gender anymore. We are taking it in a broader term. I would like to quote a dialogue from Shakespeare's writing, As You Like It. There was a lady who said,
I am a woman, so I may speak when I even think. So that is shown as a stereotypical character of a lady or a female that they talk too much. But now this is not the case. The language is being not related to particular age and the character. It's a vaster term, and it's a very vast term that is a wider term that is being used in different aspects. Yes, sir. Now the other key term that is used in the topic is linguistic ethnography. What is ethnography? Ethnography is to observe people in their cultural context, social setting, and activity. As I talked earlier as well, that human beings are basically the actors and the agents, and they perform different specific roles in different contexts. So this talks about that. Sir, वो previous slide ही एक would you please go to the previous slide for a minute? Linguistic ethnography is an approach that is postmodern. Somebody talked about the postmodern. I would like to talk about this as well. It is basically a Western philosophy that was presented in 20th century, and that was a movement that was characterized by subjectivism and relativism. So I would like to talk about subjectivism and relativism. Subjectivism basically means that the role or the ideology that you take and assert, and this is subjective. So this can talk about the political and economic power as well. But relativism was a doctrine of knowledge, truth, and morality. It talks about the relation of the culture and the society with the people. I would like to quote an example here that in some context, some of the things are taken as the taboos. For example, the carving tattoos, they are allowed in Western society, but maybe not in Pakistan or the Eastern countries, you know. So this called relativism. You use the language, you behave according to the culture and the society that you live in. Thank you. The next slide. आई थिंक सो इसको नेक्स्ट को आप इंट्रोडक्शन स्किप कर दें, यहाँ आ जाएं, इस पे आ जाएं, ये डायग्राम जरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें. Overview of linguistic ethnography. So what is the key, there were two key issues that were discussed by the writer in the article. He said that the two key issues, that why to integrate language with ethnography is to identify the ontological, epistemological basis of this radical methodological development. Ontological and epistemological means that ontology is the reality, as you can see in this table here as well. What is reality? What are the things that are already existing in the society, in prevailing society? Epistemology is how can you gain that knowledge? How do you use different words, different kind of knowledge in that particular scenario? That is basically called epistemology. To accommodate research of language identity in new intellectual climate of modernity. Again, we are giving reference back to the modernity. Modernity is basically a time that is also, modernity is also known as liquid modernity. So this gave a reference to globalization, that how different cultures have come together and they show the dominance and power. So this dominance and power is through their identity and through their language as well. Good, that's good, very good. आई थिंक सो अगेन इसको भी स्किप कर दें, इन पे काफ़ी बात हुई है. आप यहाँ आ जाएं, लिंग्विस्टिक एथनोग्राफी पे थोड़ी बात करें. Ji sir, linguistic ethnography, I would like to read a little from here as well, because I tried to write all the points in the slide. This is an approach that marries linguistic and ethnography, borrows data collection analysis tools from ethnography. That's basically a mixture of, obviously, it has integrated linguistic with ethnography and taken the research tools from linguistics. Language and social world are mutually shaping. So that means that you cannot take the language out of the society. They are closely integrated, and language is shaping the society, and society is obviously referring back to the language, that what kind of language, as I given the reference of the taboos there. So what kind of the behavior is appropriate, and what kind of language is appropriate in certain contexts, and what is inappropriate. So the certain things that are appropriate, they are taken as a part of the culture, and the things that are not appropriate, they are dropped from there.
So this is how some of the cultures die, or some of the characteristics of the cultures die, Give and me some just of the give me vocabulary. just 1 minute, आयशा. जुबैर खान, आप मौजूद हैं क्लास में? हेलो. Somebody can take attendance. She is presenting, I think so. तो कोई उसके behalf पे attendance ले ले. जी. Yes. Okay, sir. So I will read the fourth point from it. Some technical vocabulary are used to tell how the use of language made context through meaning making process. So again, we are talking about some appropriate and inappropriate vocabulary there, and use of different genres and register. That what kind of language do we have to use in that particular context and that particular setting. This is the reason the same person use different language in different contexts, and use different register as well. When you're speaking, obviously your vocabulary, your choice of words is different, and when you're writing, especially when you're writing a formal piece of something, so obviously you use different vocabulary. So these all things basically depict the culture, the integration of culture in language. Okay. Political economy under the spotlight. इस पे जरा, बल्कि आप समरी पे आ जाएं, a quick look समराइज कर दें इसको. Okay. Okay, sir. Okay. So the writer has basically, this article focuses the origin of Ellie. So Ellie is taken as a new term in linguistics. So linguistic ethnography, geographical, disciplinary, and intellectual context. After the postmodernism, this intellectual context is basically taken as something very significant. That how the language is changed. Basically, if I personify the language has become round, a round character that is not specific, or that does not specify any particular gender, age, or something. Ethnographic and discourse-based analytical perspective. This talks about the research, that how researchers basically collected data and they worked on it. And this basically started from UK, the United Kingdom, and later on some North American researchers also worked on it, but their work is pretty immature right now. They need to work on it more. So culture is conceived as the outcome of the processes of differentiation and negotiated empirically trackable. So that means the culture is again as a broader term, since we are talking about different behavior, different languages and all, and they are merging, and day by day, as I think somebody said, they talked about mobility. So this is mobility, that they are moving from one place to the other. They are not region generated. They are not region bounded. So they can be generated from different places and keep on moving. And this can be empirically trackable. Empirically trackable means the data can be collected in many forms as an evidence. Then Ali allows the placing of mobility, instability, uncertainty. That's again talks about the language, that how the culture and the language are integrating. This is the reason the multilingualism and multiculturalism, this kind of, you can say, the terminologies are being used. Then Ali is shared by researchers with the inter-institutional and transnational trajectories. So inter-institutional, how different institutions work. Some of the researchers, they work in school administration, and then they talk about the political economy as well. That how does language and how does ethnography basically are integrated in these particular institutions. Transnational trajectories, again, it varied from nation to nation and keep on moving there. Need of Very good. Hamera, may I say something, please? Sorry, Hamera कह रहा हूँ. आयशा, थैंक यू वेरी मच. आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में और मेरे कहने पे इसको कट शार्ट किया, क्योंकि मैंने क्लास को भी बता देता हूँ कि इमरजेंसी है, मुझे अभी ही थोड़ी देर में लीव करना है, लाहौर से बाहर कहीं जाना है एक फ्यूनरल पे. मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी क्लोज कर लूँ. तो आयशा से मैंने कहा था कि आप इसको ज़रा कट शार्ट कर दें. थैंक यू आयशा, यू डिड इन अ वेल मैनर. वेरी गुड. I would like to ask now who is the next. ये बगैर नाम के किन की है? ये सामने पहचाने जी किन की है? अस्सलाम वालेकुम. सर, यस सर, ये मेरी है. तो सर मैं यही कहना चाह रही थी कि अगेन वही चीजें रिपीट हो रही हैं. और आप एक मिनट इस पे नाम तो लिख देते हैं ना. आप इस तरह करें कि
आप इसको ना पढ़ें, मेरी बात सुन लें तो। जी सर। अच्छा आप कर लें, बाद में बोल लूँगा। नहीं सर, आप पहले बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको ना पढ़ें, आप 2 मिनट में वर्बली इसको सम अप कर दें जो आप डिफरेंट कुछ इससे कहना चाहते हैं, ठीक है? कैन यू डू? सर मैं यही कहना चाह रही थी कि वही चीजें सेम रिपीट हो गई है, इंट्रोडक्शन समरी भी बार बार रिपीट हो गई है, तो मैं चाह रही थी कि आप अगर लेक्चर शुरू करना चाहते हैं तो लेक्चर करने, वरना आप कह रहे थे ना कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तो इसको अभी यही वाइंड अप तो आशा ने बहुत अच्छा कर दिया है, हुमैरा ने भी बहुत अच्छा कर दिया है। अब इसमें मेरे ख्याल में कोई चीज रह नहीं गई, वही चीजें मैंने की हुई है वही रिपीट होएगी बार। तो अब यही है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास नहीं टाइम तो आप उसको अवेल करें, या फिर जो भी है उसे नेक्स्ट कर दें। वो सेम चीजें रिपीट हुई हुई हैं, तो उसको बड़ी गेन अगेन करना, मुझे कोई इस चीज पे एतराज नहीं है कि मैंने बड़ी नहीं सियानी है। किया, मैंने अच्छा खुद की बड़ी सियानी सर जी। है ना कि मैं जाना चाह रहा हूँ। नईमुरमान आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा चले, तबस्सुम के लिए सर एक सजेशन है, जी अगर जी। ये इसका सिर्फ क्रक्स बता दें, एक थोड़ा सा इसको, वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, बट एक चले, क्रक्स बता दें। सर मैंने इसको ना सबको प्लीज एक्सप्लेन करना था। मुझे सुन लें, एक मिनट सुन यस लें। सर। अभी मैंने आयशा से कहा है कि वो आज ही आप लोगों से नेक्स्ट वॉलंटियर्स ले लेगी। उसमें नंबर 1 पे हम तबस्सुम नूर मलिक को रख लेते हैं, जो भी नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ उसमें पहले ये प्रेजेंट कर लेगी नए वाले के। ये टॉपिक खत्म, चले ठीक है, ये लोग भी ठीक है पार्टिसिपेट नहीं सर। करेंगे, नए लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे और वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और इवनिंग में मैं आयशा से वो चीजें शेयर कर दूंगा, वो अकॉर्डिंगली आप सबको बता सर दूंगा। तबस्सुम न्यू टॉपिक, ये टॉपिक नहीं करेंगी या ये वाला? ये नहीं, नया वाला जी। नहीं बताइए सर। व्हाट अबाउट माय प्रेजेंटेशन सर? मैंने उसको वैसे पढ़ा मटेरियल को, अगर आप कोई 2 मिनट में कहना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। Sir, I have just included the definitions at the presentation, but I am fully prepared about the article, sir. Each and every point I highlighted and I want to mention in the class. Yes, I have gone through your presentation. That is very much informative and enriched towards the material from the research article. If you can present here your definition, you are welcome. Sir, I have just mentioned definition at my presentation, which I have sent you, sir. But now I want to share each and every important point from article, sir. सर हर चीज को हाईलाइट किया हुआ, तो मैं यही चाह रहा था कि मैं इन चीज़ों को क्लास डिस्कस करूँ ना, कि स्लाइड्स देख के मैं उधर से रीडिंग करना चाहते हो? अच्छा तो सर फिर इस तरह तो मैं भी वाइंड अप कर देती, आपने मुझे नेक्स्ट में डाल दिया। क्योंकि सर मेरा एक प्रॉब्लम है, नहीं सर मैं नेक्स्ट वीक जा रही हूँ इस्लामाबाद, तो फिर मैं इसी को वाइंड अप कर दूँ। ना ना ना, आप वापस नहीं आ सकती। इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद से कौन सा प्रेजेंटेशन नहीं होती वहाँ। मैंने तबस्सुम को इसीलिए कहा था, तबस्सुम को इसीलिए कहा था कि कंक्लूड आपने मेरे साथ गलत किया। नहीं मेरा पॉइंट मुझे देती ना, नहीं आपने मुझे एंड में नहीं रखना था, या मुझे फर्स्ट में रखना था ना, सबसे लास्ट में जब सबने एक्सप्रेस कर दिया तो फिर मुझे नहीं अच्छा लग रहा एंड पे करना। नहीं ये क्या बात है, एंड पे तो अहम लोग करते होते हैं हमेशा। कंक्लूड एंड वाले कंक्लूड करते हैं जिनको ज्यादा अहमियत जाती है। क्लियर कर देती हूं। नो सर मैं क्लियर अपने पॉइंट कर देती हूं जो मैंने किया। सर इकबाल हमेशा देर से आता है। हाँ अब तो नहीं बात करेगा, अभी सिर्फ नहीं बात करेगा। नहीं आप जल्दी से बात करें जो कहनी है। मैं यहाँ शो नहीं कर रहा आपकी प्रेजेंटेशन, आप अपने उससे देखें, और कोई नए न्यू पॉइंट्स जो है ना, यू हैव ओनली 2 to 3 minutes प्लीज। सर काइंडली तबस्सुम को चांस जरूर दीजिएगा, क्योंकि शी हैज वर्कड ऑन दिस, तो अगर वो आज ही बोलने की 2 मिनट में काइंडली उनको नहीं आयशा आपने मेरे साथ गलत किया ना, आप यहाँ मुझे पहले समरी करने देती, यहाँ मुझे इंट्रोडक्शन में रखती, आपने सबको देख के पहले एंड पे मेरा नाम रखा है, तो एंड पे तो फिर रह कुछ नहीं जाता। नहीं आप जो मुझे इतना हाईलाइट कर रहे हो तो फिर मुझे पहले आने देती। बस हम बात सुने, मेरी बात सुनो। आयशा एक मिनट, मैं तो आपकी साइड ली है, मैंने बिल्कुल मेरी साइड ली। आपने पहले फर्स्ट डे से आपने मेरे से ये किया कि जो सर ने टॉपिक दिया था आपने उसके बिल्कुल एंड पे मुझे लाए हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास इतना। चलो ठीक है जो भी है आप छोड़ें इसको, क्लास में अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट मेरी बात सुने सब लोग।
जब मैं क्लास में हूँ तो कोई भी गिला शिकवा है, कोई इतराज़ है तो मेरे साथ करें। जो जीआर हैं या सीआर हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका पर्सनल कोई ग्रज किसी के साथ नहीं है, ना होना चाहिए। तो अगर आपको कोई इशू हो, कोई आपने कहना हो, कमेंट करना है उनके बारे में भी, तो आप क्लास में मेरे साथ बात करें कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं चलिए उसको ठीक है सर, 9 मिनट वहाँ के बाद मैं कर लेती हूँ। मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जी आप इनके साथ जुल्म और ज्यादती ना करें। लेकिन मैं उस दिन सुन रहा था जब जब नाम आ रहे थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे नेक्स्ट में अगर मैं कंपल्सरी आपको कर दूं कि ये आप करें, ये आप करें जी, सर कर दी, कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हैं फिर मैं ये कर आप लूंगी। करें, और मैं अगर खुद बोल दूं कि आपने नेक्स्ट में जरूर करना है, तो फिर क्या करोगी? ठीक है सर, कर लूंगी, ठीक है फिर इतना सर, क्या है, ठीक आप है क्यों इसको टाइम ज़ाया कर रहे हो? इतनी देर में हमने खत्म कर लेना था। चलिए ठीक है सर, आप कर ले, मैं कर लूंगी जो आपने कहा, मैं उसी पे करूंगी। हाँ ये हुई ना बात। चलो नहीं बोल भी लो यार, तुम कहाँ बैठे हो? नहीं लड़ रहे हैं, मैं क्या बोलूं सर सारे। बोलो, तुम बोलते जाओ। सर मुझे टाइम बता दें सर, हाउ मच टाइम खत्म आई करो हैव। ना आप लड़ाई को बोल के। 3 मिनट से ज्यादा टाइम आपने नहीं लेना। ओके सर, थैंक यू। Beginning with the name of Almighty Allah who created the entire universe, respected teacher and my class, my top nomination. Today I have to discuss the my presentation topic is language identity and linguistic ethnography. As our my class fellows already have discussed all about the uh, this सर article, आवाज नहीं आ but I रही। नईम am I साहब audible? जरा आवाज खोलें भाई जोर से। सर मैं जोर से ही बोल रहा हूँ। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, चलो जी। Our respected fellows have already discussed about this article, but I want to include some of the important points from here. First of all, this is a qualitative type of research. हम्म, Qualitative type of research means that we have to go in a field and we have to spend time with there. हम्म, And about what type of quantitative research means, ethnography means that we have to spend time with there, uh, और वहाँ पे हमने we have to observe the culture of that very area. And हम्म, what is the relationship between language and culture? Means that language and culture both are interdependent, and we can say that without language a culture is like a fish out of water, or without uh, culture a language is without a fish out of water. Here we have to discuss different points. First of all, we can say that these are also the research objectives, ontological and epistemological. Ontological, we discuss the real things, real material of any culture or any area, while the epistemological means that we have to reach at the reality, means that empirical study, descriptive study. We have to go uh, through a process, scientific process, and we have to reach at the reality. And these both of these terms are philosophical terms. Philosophical means to see a thing behind the curtains. किसी चीज को पर्दों के पीछे या उस रियलिटी तक पहुंचने को we can say that this is the philosophy. And the second thing here mentioned is that the modernity. Modernity means when the world changes towards modern, and the language, the culture also uh, changes and goes towards modernity. And many inventions came there, many cross-cultural relations came there, many communication, many businesses purposes are came there, and the culture, the language also evolves there. And uh, the third thing here we have to discuss is the language anthropology, linguistic anthropology. As we know, anthropology discuss the uh, primitive culture towards the new culture, each the behavior of uh, any society. So linguistics, if we include linguistics with ethnography, we have to understand the language through the culture from the very first to now till now.
means that you have to go through the history and uh, co- and we have to go through history and the evolutions of culture and the language both. So sir, मेरे 3 minutes पूरे हो गए नहीं तो. And the third thing is ठीक हो गया, ठीक political. हो गया, दैट्स political गुड। तो Yes. जो नईमुर रहमान, आपने अच्छी बातें की। जो टुवर्ड्स फिलोसफी में एक बात ऐड करूंगा कि फिलोसफी बेसिकली ओरिजिनल पॉइंट है ओरिजिनेट करने का, या जनरेट जहाँ से कोई बात होती है, बेस लाइन है किसी भी चीज़ की। तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाएं फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन से। So that's good. You shared very valuable points. I'm addressing all of the class members. Really, believe me, I am very happy to listen your presentations, your work. I do have gone through all of the presentations. Well और अच्छा enriched material आप लोगों ने डाला और अच्छे कॉन्फिडेंट वे में आप लोगों ने उसको प्रेजेंट किया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही क्लास के बारे में और बेहतर हो गया, पहले बेहतर था और बेहतर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस मेहनत को जारी रखेंगे। नो डाउट हार्ड वर्क हैव नो अल्टरनेटिव। तो जितनी आप मैक्सिमम हार्ड वर्क कर सकते हैं करें, इनपुट दें, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपका रास्ते में होंगी। तो स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास के लिए आयशा से मैंने ये कहा है, वो आपसे अभी ले लेती है नेक्स्ट 6 वॉलंटियर्स। एक्सक्लूड होंगे आज वाले लोग जिन्होंने प्रेजेंट किया, और मैं फिर इवनिंग में नया कोई टॉपिक उन्हें दूंगा, वो हम शेयर कर देंगे, उसी की SOPs जो भी उसके मुतल्लिक होगा वो हम आपको बता देंगे। इसी तरह ऑलमोस्ट उसको प्रेजेंट करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में उन प्रेजेंटर्स के साथ साथ मैं भी एक सेशन दूंगा जिसमें जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं कोर्स आउटलाइन के, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया? यस सर। हाँ, तो थैंक यू अटेंडेंस, सर। वेलकम। अटेंडेंस जिन्होंने ली है वो मुझे शेयर कर दें। और तबस्सुम नूर मलिक आपको नेक्स्ट सेशन में नए काम पे दोबारा मौका देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। आप इस्लामाबाद छोड़ कहीं यूरोप ही चले जाएं, प्रेजेंट तो कर ही सकते हैं ना। ठीक हो गया? नहीं, नो प्रॉब्लम सर, वो बस थोड़ा सा यही सर कि वहाँ थोड़ा बना बिजी हो जाता है। इंशाल्लाह सर मैं कर नो लूंगी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू जी, वेरी गुड। ये आयशा, जी सर। ये अभी मैं इसको ऑन रहने देता हूँ 5-10 मिनट। आप लिख लें नाम नेक्स्ट वॉलंटियर्स के, उन्हें कैटेगराइज कर लें 1 2 3 4 में। इसको मैं नहीं आप बोल रहा, मैं कोई और काम कर रहा हूँ, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इसको सेशन को ख़त्म होने तक। जी ठीक। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक तो आमना है टेक्स्ट मी। अगर आप में से और जो वॉलंटियर्स हैं काइंडली यस आयशा में। एक्सक्यूज मी, आयशा एक मिनट जी कौन बोल रहा है? आयशा, मेरा नाम शाजिया लतीफ। शाजिया, अपना रोल नंबर भी प्लीज बताइए। एंड आयशा मेरा भी लिख लें। जी प्लीज। साइमा रफीक, रोल नंबर 41। साइमा आयशा प्लीज रफीक, मेरा भी लिख लें। जी बताइए आप। मलिहा जफर रोल नंबर 1। हाँ जी, मलिहा जफर रोल नंबर 1। ओके राइट जी। आयशा मेरा भी लिख लें। आयशा मेहरुन्निसा। जी ठीक हो गया। अच्छा 1 2 3 4 5 है, बस एक रह गया। काइंडली मुझे एक क्लास बता दें। तबस्सुम भी है आयशा फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा तबस्सुम, जी जनाब तबस्सुम है। अच्छा उसके बाद ये 6 हो गए। एक और बता दें। अभी मुहसिन साहब आपकी आवाज आई है। नुसरत नाज लिख लें। अच्छा पता है क्या मैं बताती हूँ। बासित अमीर 31। जी बासित आमिर। अच्छा अब मैं लेट मी रिपीट द नेम्स। मैं सीक्वेंस के साथ बोलूंगी और जिस सीक्वेंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में टॉपिक जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले तबस्सुम है, राइट। देन आमना ने मुझे टेक्स्ट किया था सबसे पहले, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ लिखा। ठीक है, तबस्सुम है, आमना है, देन शाजिया लतीफ 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे साइमा रफीक, 5th नंबर पे मलिहा जफर, 6th नंबर पे मेहरुन्निसा और
7th नंबर पे बासित आमिर। अच्छा बासित साहब, आई होप यू आर लिसनिंग, आर यू देयर? अच्छा ऐसा है कि जी, अच्छा ऐसा है कि since I have added Tabassum name on the top, so sir told me to select 6 people, right? So maybe you would be dropped. So let me confirm. कोई बात नहीं sir, and then I'm telling you. ओके right? ओके ऐसा ना हो ओके तो बात करें 7 कोई बात नहीं ठीक है, thank you so much. I hope it's done, or do I need to repeat the name? once again Aisha, you should Aisha, जी प्लीज, जी अपनी मैं ये कह रही थी एक दफा फिर रिपीट कर दे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी प्लीज। नंबर 1 तबस्सुम, नंबर 2 आमना, नंबर 3 शाजिया लतीफ, नंबर 4 साइमा रफीक, नंबर 5 मलिहा जफर, नंबर 6 मेहरून निसा, नंबर 7 बासित आमिर। अब ये है कि ये सीक्वेंस है, सर जो भी टॉपिक देंगे जिस तरह से भी उसको डिवाइड करने को कहेंगे, इन 6 पीपल में सीक्वेंस में इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड, राइट? और बासित साहब से आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हिम कि अगर सर ने कहा कि 6 तक बाउंड किया तो ऑब्वियसली ही वुड बी ड्रॉप फ्रॉम दिस, ठीक है? ओके नो प्रॉब्लम ठीक हो गया। अब देयर आर 43 पीपल, 41 पीपल जो मेरे गवाह हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके आयशा, ओके हाजिर नाजिर जान के मैंने सीक्वेंस बता दी। जी बोलिए। जी जी प्लीज। आयशा डोंट यू वरी। जी आमना, नहीं इट्स ओके, आई नेवर गेट। आयशा जी वरीड नाउ, नो इशू, हाँ जी बोलिए, आप हमें कोई इशू नहीं है। आप कोई भी जुल्म करेंगी आयशा हमसे, वी आर हैप्पी, यू हैव अ जीआर। आयशा, मुझे ये था कि फर्स्ट पे जो है वो मैंने अपना नाम किया था एज अ वॉलंटियर, तो सर ने ऐसा बोला कि तबस्सुम फर्स्ट ही करेंगी। तबस्सुम आर यू देयर? ओके, सर से ये आप कंफर्म कर लें। हाँ एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सदफ, ये सर ने ही अभी कहा कि पहले नंबर पे जो है वो तबस्सुम को रखें। हाँ जी ओके श्योर, ठीक है। ठीक है आमना, तो आपका सेकंड नंबर तबस्सुम पे। चलिए ठीक है आयशा जी, ठीक है, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्लास खत्म हो गई है, सर को कहीं जाना था, अब मैं तेल लगा दूँ। Aisha, we are supposed to leave the meeting now or not? Everybody has to leave it. Sir said I'm going and it will take 10 minutes to finish, so you can leave the meeting. अच्छा नेक्स्ट सेशन नहीं होगा ना फिर? Sorry? नेक्स्ट सेशन नहीं है? नहीं शाजिया, नहीं शाजिया। ओके नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि सर बता के गए ना, उनको कोई इमरजेंसी है and he has to leave, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी आयशा, हो गया आपका काम? जी सर हो गया। सर एक चीज है वो मैं चाह रही थी अभी आपसे कंफर्म कर लूं। मैंने 6 नेम्स दिए, लेकिन वही था कि तबस्सुम ने से पहले करना है, उनका नेम ऐड करके 7 है। एंड पे बासित आमिर साहब है, क्या मैं उनको ड्रॉप कर दूं अगर 6 ही पार्टिसिपेंट है सर, या फिर नहीं, बासित को 7वें पे रख लेना। जी, तो 7 हो गए टोटल। तबस्सुम इज गोइंग टू प्रेजेंट इट फर्स्ट, और उसके बाद बाकी 6 लोग हैं। बस ठीक है, आप मुझे वो शेयर कर देना, उन्हें बता दें, शाम के इवनिंग में बात करेंगे, ठीक है? जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह